अब कुछ क्वेश्चन कर रहा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लेट आर बी अ रिंग with unity and A, B and ideal of R I बस of R, ठीक है। If unity 1 belongs to A, then A is equal to R। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल सा है, दो लाइन में हो जाएगा। R एक रिंग है विथ यूनिटी और A इसका कोई आइडियल है, कोई भी आइडियल है। यदि 1 A में बिलोंग कर गया तो A बराबर R हो जाएगा, मतलब A जो है R के इक्वल हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर उतना चीजें नहीं लिखते हैं। सिंस 1 into x is equal to x for all x belongs to R and R dot A belongs to A for all R belongs to R, हाँ या नहीं? ठीक है। एंड फॉर ऑल A belongs to A, ये दो चीजें हैं। as 1 belongs to A, so R into 1 belongs to A for all R belongs to R implies R belongs to A। क्यों? R into 1 is equal to R for all R belongs to R implies R is a subset of A। R का हर एक एलिमेंट A में बिलोंग कर दिया। as A is an ideal of R implies A is a subset of R। इसको 1 मानो, इसको 2 मान लो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, सिंपल है। तो हमें कभी दो को इक्वल करना हो, किसी आइडियल को आर के इक्वल करना हो, तो 1 को बिलोंग करवा दो उसमें, हम डायरेक्ट लिख देंगे। इसके बाद यदि 1 ए में बिलोंग कर जाए किसी आइडियल में, कम्यूटेटिव विथ यूनिटी है, तो वो 1 यदि किसी आइडियल ए में बिलोंग कर दिया तो ए बराबर आर है, कुछ और है ही नहीं। वो प्रॉपर नहीं हो सकता, ए को आर के इक्वल होना पड़ेगा। क्लियर है? एक और रिजल्ट है, इफ ए एंड बी बी any two ideal of R, then A plus B is also an ideal of R। हम ये प्रूव कर सकते हैं आसानी से, where A plus B is equal to A plus B such that A belongs to A and B belongs to B। हम इसे प्रूफ कर सकते हैं आसानी से आइडियल टेस्ट से। ये किया हुआ है, कर लिया ना, हो गया होगा। चलो हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं इसके प्रूफ में, ये दो रिजल्ट का, इसीलिए पहले लिख दिए। अब आते हैं हम अपने रिजल्ट पे, हटाए ना। हाँ, अलजेब्रा ऑफ आइडियल्स में ये मैंने एक सेक्शन कहा था कर लेने के लिए, आइडियल टेस्ट से बहुत सिंपली हो जाएगा। इसको थ्योरम है, अगेन क्या माना, लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग with unity and A be an ideal of R। if R यहाँ पर लिखता है, then R upon A is a field if and only if
A is a maximal ideal proof. दो कंसिडर करते हैं, let R be a commutative ring with unity and A be an ideal of R. ठीक है, सबसे पहले आता है इम्प्लाई पार्ट. सपोज करते हैं लेट R अपॉन A इज अ फील्ड. R अपॉन A क्या है? फील्ड है. ठीक है, तो R अपॉन A फील्ड है. हमें शो करना है कि A क्या है? मैक्सिमल आइडियल. तो A मैक्सिमल आइडियल है, तो मतलब एक B लेते हैं. ठीक है, तो अब देखो हम कैसे करेंगे प्रूफ. हमें मैक्सिमल आइडियल प्रूफ करना है, यानी कि A एक B लेंगे और R लेंगे. तो B ऐसा लेंगे जो कि A को कंटेन कर रहा हो, B ऐसा लेंगे जो A को कंटेन कर रहा हो, A को कंटेन कर रहा हो. तो या तो B A के बराबर होगा या B R के बराबर होगा. तो B हम ऐसा लेंगे जो A के बराबर नहीं है और A को कंटेन कर रहा है, उसको हम R के बराबर करते हैं, काम खत्म. और B को R के बराबर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? 1 को B में बिलोंग करवा देंगे, तो काम खत्म. क्या करना है समझ में आ रहा है? तो अब हमें क्या चाहिए? B चाहिए, है ना. B ऐसा चाहिए जो A को कंटेन करे. ठीक है, let A be a यहाँ देखो A जो है ये प्रॉपर आइडियल होना चाहिए. यदि A प्रॉपर आइडियल नहीं होगा तो R अपॉन R क्या हो जाएगा? ये 0 के इक्विवेलेंट हो जाएगा. R अपॉन R 0 के इक्विवेलेंट हो जाएगा. तो R अपॉन R फील्ड नहीं होगा क्योंकि फील्ड में एटलीस्ट 2 एलिमेंट होना चाहिए. ठीक है, इस चीज को हम लिख लेते हैं. R upon A is field implies A is not equal to R, as if A is equal to R, then R upon A is equal to 0. R upon A is equal to A बच जाएगा. R upon A is simply A, but a field must contains at least 2 elements. So इसीलिए हम लिखे A बराबर R नहीं है. कॉन्ट्रडिक्शन आ गया कि A बराबर R नहीं होगा. A इज नॉट इक्वल टू R, एज इफ R इज इक्वल टू R. तो इसमें एक ही एलिमेंट है, लेकिन फील्ड को हमेशा 2 एलिमेंट चाहिए, कम से कम 0 और 1 तो होना ही चाहिए. तो ये A नॉट इक्वल टू R है. दैट इज A इज अ प्रॉपर आइडियल ऑफ R. यहां तक तो दिक्कत नहीं है. A प्रॉपर आइडियल ऑफ R. ठीक है, लेट B be an ideal which properly contains A. That is, A is a subset of B and there exists B belongs to B such that B does not belongs to A. ठीक है, तो A B के इक्वल नहीं है, हमको B को R के इक्वल शो करना है, यानी कि 1 को B में बिलोंग करवाना है. ठीक है, since B does not belongs to A implies B plus A is a non-zero एलिमेंट ऑफ R अपॉन A. हाँ या नहीं? यदि B A में बिलोंग करता तो B प्लस A बराबर A होता. R अपॉन A का 0 एलिमेंट A है.
तो बी यदि ए में बिलोंग नहीं कर रहा है तो बी प्लस ए नॉन जीरो एलिमेंट है, ठीक है। एज R upon A is a field. R upon A is a field implies there exists C plus A belongs to R upon A such that B plus A C plus A is equal to 1 plus A. हर एक का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ये इंटू ए 1 आना चाहिए, वेयर 1 plus A is the unity of R upon A, हाँ या नहीं? यहां तक तो कोई इशू नहीं है। दिस इंप्लाइज BC plus A is equal to 1 plus A, ठीक है। ये BC plus A is equal to 1 plus A. This implies BC minus 1 belongs to A. नहीं समझ में आ रहा, -1 दोनों तरफ कर दिया, -1 प्लस BC प्लस A इज इक्वल टू A, यानी कि BC minus 1 A में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। 1 को बिलोंग कराना है B में, R के इक्वल हो जाए। यहाँ 1 तो आ गया कहीं ना कहीं, तो BC minus 1 belongs to A. This implies BC minus 1 belongs to B. क्यों? Since A is a subset of B. A B का सबसेट है तो BC minus 1 यदि A में बिलोंग कर रहा है तो BC B में भी बिलोंग करेगा। B, क्योंकि A इज अ सबसेट ऑफ B, यहाँ माने A सबसेट B है तो A का हर एक एलिमेंट B में जाएगा, तो वही लिखे BC minus 1 belongs to B. ऑल्सो हम जानते हैं कि B belongs to B implies BC belongs to B for all C belongs to R, क्योंकि ये B आइडियल है and B is and B is an ideal, so BC belongs to B for all C belongs to R, या BC belongs to B for C belongs to R. So BC minus 1 belongs to R. B, BC B में बिलोंग कर रहा है, A B में बिलोंग कर रहा है, B B में बिलोंग कर रहा है, तो A माइनस B भी B में बिलोंग करेगा। यदि X B में बिलोंग कर रहा है, Y B में बिलोंग कर रहा है, तो X माइनस Y भी B में बिलोंग करेगा ना जी। तो यहाँ पर BC को B में बिलोंग करवाएं और BC माइनस 1 भी B में बिलोंग कर रहा है, तो BC माइनस 1 B में बिलोंग कर रहा है। दिस इंप्लाइज समझ में आ रहा है? हो गया मैक्सिमल। अब दूसरे पे आते हैं। अब उल्टा सपोज करते हैं, लेट A बी अ मैक्सिमल ideal of R, implies A is a proper ideal of R, implies R upon A must contains more than one element.
also 1 does not belongs to A, as if 1 belongs to A implies A is equal to R. यदि 1 A में बिलोंग करे तो A बराबर R हो जाएगा, और A को हम प्रॉपर आइडियल मान रहे हैं तो 1 को तो A में नहीं बिलोंग करना पड़ेगा, एंड 1 plus A is equal to x plus A is equal to 1 into x plus A is equal to x plus A for all x plus A belongs to R upon A, for all x plus A belongs to R upon A, and similarly x plus A into 1 plus A is equal to x plus A for all x plus A belongs to R upon A. 1 क्या है? 1 डजंट, यहाँ पे लिखते हैं where 1 is the unity of R. ठीक है, ऐसा होगा, that is 1 plus A is the unity of R upon A, as R is commutative, so R upon A is also commutative. हो गया नहीं? Commutative, R is commutative, so R is also commutative. क्यों होगा? प्रूफ आसानी से कर सकते हैं. For any A plus A, B plus A is equal to AB plus A, for all A plus A, B plus A belongs to R upon A, which is BA plus A, for all A plus A, B plus A belongs to R upon A, which is B plus A plus A, implies R upon A is, ये क्यों लिख पाए? Since AB is equal to BA in R is commutative, तो R अपॉन A में यूनिटी भी एग्जिस्ट कर रहा है और कॉम्पिटेटिव भी हो गया. हमें प्रूव करना R अपॉन A फील्ड, तो हमें प्रूव करना है कि नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, अब हम देखते हैं कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ R अपॉन A हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और ये जैसे हम शो कर देंगे इसका मतलब है कि R अपॉन A इज अ फील्ड. तो हमारे पास हमने क्या कंसीडर किया हुआ? वी हैड ऑलरेडी कंसीडर्ड that A is a मैक्सिमल आइडियल. ये हमने कंसीडर किया हुआ है ओनली पार्ट के लिए, और हम ये शो करना चाहते हैं कि इसका किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. नॉन जीरो एलिमेंट पर इसके एलिमेंट्स कैसे हैं? इसके एलिमेंट्स जो है ये x प्लस ए के फॉर्म में है, तो मान लेते हैं कि b प्लस ए कोई इसका नॉन जीरो एलिमेंट है r अपॉन ए का, तो इसका इनवर्स चाहते हैं. और अभी हमने दिखाया r अपॉन ए का आइडेंटिटी क्या है? 1 अपॉन ए है, जहां 1 जो है r का यूनिटी है, ये हमने देखा. तो यदि इसका इनवर्स चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो b प्लस ए के रिसेट में एक c प्लस ए मिले, सच दैट b प्लस ए प्लस c प्लस ए इज c प्लस ए b प्लस ए इज इक्वल टू 1 प्लस ए आना चाहिए. तो हम कहेंगे कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है, यानी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, तो हमें ये c प्लस ए चाहिए विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टी दैट a इज अ मैक्सिमल आइडियल. तो हम इसे करते हैं. Let b plus a be a non-zero
एलिमेंट ऑफ R अपॉन A। अब B प्लस A नॉन जीरो एलिमेंट है, दिस इंप्लाइज B प्लस A इज नॉट इक्वल टू A। क्यों? क्योंकि A इसका जीरो एलिमेंट है। दिस इंप्लाइज B डज नॉट बिलोंग्स टू A। यदि B A में बिलोंग करेगा तो B प्लस A 1 के बराबर होगा। यदि B प्लस A नॉट इक्वल टू है तो B A में बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कंसीडर the ideal B generated by B, where B की वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस इज आर बी सच दैट आर बिलोंग्स टू आर। हमने देखा है ये प्रिंसिपल आइडियल है, प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय बी, या कंसीडर द आइडियल जनरेटेड बाय बी। तो ये क्या होगा? बी इज इक्वल टू आर बी सच दैट आर बिलोंग्स टू आर। ये एक आइडियल होगा। वी नो दैट sum of two ideals A and B is also an ideal where sum is defined as where A plus B is defined as A plus B such that A belongs to A and B belongs to B. So यहाँ पर हमारा A और ये B, A भी एक आइडियल है, B भी एक आइडियल है। A प्लस B इज ऑल्सो एन आइडियल ऑफ R। ये भी एक आइडियल होगा R का, एज A is a subset of A plus B and B does not belongs to A plus B, B belongs to A plus B. So A is properly contained in A plus B। ये तो हम जानते हैं। क्यों? अब देखिए A जो है वो सबसेट हमेशा A प्लस B का होगा। क्यों? क्योंकि A प्लस B के एलिमेंट्स को हम लिख सकते हैं, A प्लस B के जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे फॉर्म में? A प्लस B सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। तो हम यदि B के जीरो हमेशा बिलोंग करता है तो A प्लस जीरो बिलोंग्स टू A प्लस B फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, यानी कि A बिलोंग्स टू A प्लस B फॉर ऑल A belongs to A implies A is a subset of B. Similarly, B is a subset of A is a subset of A plus B and B is a subset of A plus B। ये तो होल्ड करेगा ही करेगा। तो ये सिंपल है, हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि A is a subset of A plus B and B और B जो हमने यहाँ पर कंसिडर किया है कि हमने B कंसिडर किया कि B A में नहीं बिलोंग कर रहा है, लेकिन B जो है A प्लस B में बिलोंग कर रहा है। क्यों? B A प्लस B में क्यों बिलोंग करेगा? क्योंकि B बिलोंग करेगा B में, और B B में बिलोंग करेगा तो 0 प्लस B A प्लस B में बिलोंग करेगा, यानी कि B बिलोंग करेगा A प्लस B में। तो ये ध्यान में रखना है। तो हमने क्या कंसिडर किया? एज A इज अ सबसेट ऑफ A प्लस B एंड B डज नॉट बिलोंग्स टू B, B बिलोंग्स टू A plus B implies A is properly contained in A plus B। मतलब A जो है ये properly contained है, A is equal to A plus B नहीं है। ठीक है, but as A is a maximal ideal of R, so A plus B is equal to R। हमने मैक्सिमल आइडियल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि A मैक्सिमल आइडियल होगा यदि A कंटेंट हो B में और B कंटेंट हो R में। यदि B इज नॉट इक्वल टू A है तो ये इंप्लाई करेगा B इज इक्वल टू R। तो हमने दिखाया B A के इक्वल नहीं है तो B को R के इक्वल होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने A को माना हुआ है A इज कंसिडर्ड, we had considered that A is a maximal ideal। तो A is considered as a maximal ideal, A maximal ideal है और A plus B जो है ये A को
प्रॉपरली कंटेन कर रहा है, इसका मतलब है a प्लस बी इज इक्वल टू आर होना पड़ेगा बाय डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमल आइडियल। अब हम देखते हैं, ये है a प्लस बी इज इक्वल टू आर। नाउ द elements of a plus b has the फॉर्म, क्या फॉर्म होगा a प्लस बी के एलिमेंट्स का, हैज द फॉर्म a प्लस बी आर बी फॉर सम a belongs to a and r belongs to r। इसके एलिमेंट्स का फॉर्म यही होगा, as 1 belongs to r implies 1 belongs to a plus b। इसको हम यदि 2 मान लेते हैं, यूजिंग 2 के कारण हम ये लिख सकते हैं 1 r में बिलोंग कर रहा है, तो क्योंकि r रिंग विथ यूनिटी है तो 1 r में बिलोंग कर रहा है, तो 1 बिलोंग करेगा a प्लस b में यूजिंग 2, क्योंकि a प्लस b r के इक्वल है, तो यदि 1 r में बिलोंग करे तो 1 इसमें भी बिलोंग करेगा, दोनों एक ही सेट है। दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू a प्लस आर बी फॉर सम a बिलोंग्स टू a एंड r बिलोंग्स टू r। तो हम इसके एलिमेंट्स को a प्लस बी के एलिमेंट्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 1 भी a प्लस आर बी के फॉर्म में मिलेगा फॉर सम a बिलोंग्स टू n और फॉर सम r बिलोंग्स टू r, ऐसा होगा। तो यहां पर आ गया 1 इज इक्वल टू a प्लस आर बी, ये हमारे पास आ गया। अब हम देखते हैं, वी हैव 1 प्लस a की वैल्यू क्या होगी, दिस इज 1 प्लस a प्लस आर बी अब प्लस a ये होगा, और दिस इज आर बी प्लस a, क्यों, सिंस a बिलोंग्स टू a, यदि a में बिलोंग कर रहा है तो इसकी वैल्यू ये होगी, एंड दिस इंप्लाइज 1 प्लस a इज इक्वल टू आर बी प्लस a को लिख सकते हैं r प्लस a इंटू b प्लस a, और चूंकि हमने ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है कि रिंग कॉम्यूटेटिव है विच इज इक्वल टू b प्लस a r प्लस a, हमने पहले ही शो कर दिया है कि r बाई a इज कॉम्यूटेटिव रिंग, कॉम्यूटेटिविटी होल्ड कर रहा है इसमें, तो इसका मतलब r प्लस a इक्वल टू b प्लस a इक्वल टू b प्लस a इंटू r प्लस a ये होगा। तो हमने क्या देखा कि b प्लस a के रिस्पेक्ट में एक r प्लस a मिला, सच दैट r प्लस a इंटू b प्लस a इज इक्वल टू 1 प्लस a, यानी कि आइडेंटिटी के इक्वल हो रहा है। दिस इंप्लाइज r plus a is the multiplicative inverse of b plus a। ये b plus a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो हम क्या लिख सकते हैं, hence r upon a is a field। तो हमने प्रूफ कर दिया कि r अपॉन a क्या है, एक फील्ड है।